हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और चलिए आज डे 6 में एक और नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेंट I1 एंड I2 इन द बिलो सर्किट आर रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हमें क्या दिया है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 8 वोल्ट का 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 8 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और 4 रेजिस्टेंस है, 2, 4, 6 और 4 ओम्स के। हमें यहाँ पे क्या है, हम लोग करंट निकालना है कि I1 का वैल्यू क्या है और I2 का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज़ सबसे एकदम मैं स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग, शॉर्टकट मतलब जो हम लोग को जितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन से छोटी छोटी चीज़ें मिल जाए उस टाइप से। जैसे कि हमें एक चीज़ दिख रहा है, ये करंट मेरा I1 इस साइड आ रहा है और करंट मेरा I2 इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो मैं कह सकता हूँ I2 माइनस I1, क्योंकि मेरा I2 जो करंट है वो यहाँ से आके ऐसे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से मेरा I1 यहाँ से आके ऐसे आ रहा है। अब I2 ग्रेटर है इसीलिए मेरा करंट का डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पे I2 माइनस I1 और इसी ब्रांच में मेरा 8 एम्पियर है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से I2 माइनस I1 इक्वल टू 8 एम्पियर, ये हम लोग लिख सकते हैं। मेरा पहला इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे केवीएल तो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे एक करंट सोर्स है। हम लोग यहाँ केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केसीएल अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी लेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक नया टेक्निक इस्तेमाल करके करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सुपर मैश टेक्निक। ठीक है, सुपर मैश टेक्निक। सो बेसिकली ये सुपर मैश टेक्निक क्या कहता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो सर्किट्स हैं, एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है। ठीक है, तो सुपर मैश टेक्निक ये कहता है कि जो या जैसे कि, और इसको हम लोग सर्किट को मैश भी कह सकते हैं। तो एक मैश ये है और एक मैश ये है। तो जैसे कि हमें कह रहा है कि कहता है सुपर अकॉर्डिंग टू सुपर मैश टेक्निक, कहता ये है कि जब दो मैश के बीच में एक कॉमन करंट सोर्स लगा हुआ रहता है तो हम लोग इस कॉमन करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करके केवीएल अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इस सर्किट में एक करंट सोर्स है 8 एम्पियर का और इस सर्किट में भी यही 8 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको इस कॉमन करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करके हम लोग यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो अप्लाइंग, और ये क्या है कि अभी हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, तो ये एक तरह से कहे तो दो मैश को जुड़ के एक बड़ा मैश बन गया, इसीलिए इसको एक तरह से सुपर मैश भी कह सकते हैं। सो अप्लाइंग सुपर मैश, सो अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, केवीएल इन सुपर मैश। ठीक है, वी गेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, मेरा करंट I1 यहाँ जा रहा है और मेरा यहाँ पे सिर्फ इसको हटाए हैं, करंट सोर्स वही रहेंगे। तो एज अ रिजल्ट ये करंट मेरा ये I2 होगा, ना कि I1 होगा। इन द सेम वे यहाँ पे मेरा I2 ही रहेगा और यहाँ पे मेरा I1 ही रहेगा। ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा 4 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I2 प्लस अगेन 4 इंटू I2 प्लस 6 इंटू I1 बराबर 80। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 और 6, 6 4 10, 10 I1 प्लस ये 6 4 10 और उसके बाद 4 2 6, 6 I2 बराबर 80। ठीक है, देयरफॉर 5 I1 प्लस 3 I2 इक्वल टू 40 कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपली डिवाइड कर दिया हूँ, 4 2 6, हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 80 दिया है। तो अब हम लोग इसको क्या है, इसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो हम लोग को पता है सिंस I2 माइनस I1 इक्वल 8 एम्पियर, सो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 5 I1, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको,
प्लस ये अगेन हो गया 5i2 इक्वल टू 5 8 40 एम्पियर। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, ये सेकेंड था, ये थर्ड ले रहे हैं। ठीक है, सो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -5 i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 40, और ये कितना है, डेट इज़ 5i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 40। सो ये कटा 8i2 इक्वल टू 80। सो दिस इम्प्लाइज i2 इक्वल टू 80/8, दैट इज़ ये आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को क्या है, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 8 है, तो i2 की जगह हम लिख सकते हैं 10 माइनस, इसको इधर 8 को इधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू i1। दिस इम्प्लाइज i1 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे हमको ये पता चलता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि i1 जो मेरा वैल्यू आया है वो है मेरा कितना, 2 एम्पियर, और i2 जो है वो है मेरा 8 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।